हाँ हाँ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या है? बहुत सामान्य सा अंतर है, बहुत समझने वाली चीज है। यह सभी लोगों की फीलिंग है, अनुभूति है। जो भी लव मैरिज किया होगा वो बुरा नहीं मानेगा, और अरेंज मैरिज किया होगा वो भी बुरा नहीं मानेगा। सीधी सी बात है कि लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में जो अंतर बताया गया, अरेंज मैरिज करने में ना, रोटी जो बनाती है औरतें ना, वो रोटियां ज्यादा फूलती हैं, और लव मैरिज में मुंह ज्यादा फूलता है। तो रोटियां फुलाने वाले लाने की आवश्यकता है, मुंह फुलाने वालों की जरूरत नहीं है। ये ये दोनों अंतर है। अब आपको चुनना है कि मुंह फुलाना ठीक रहेगा या रोटी फुलाने वाली ठीक रहेगी। जहां तक भगवान राम और सीता जी की बात है, अरेंज मैरिज उन जमाने में हुआ ही नहीं करती थी। उसको ब्रह्म विवाह का नाम दिया जरूर जाता था, लेकिन उस जमाने में स्वयंवर की बात होती थी। यद्यपि स्वयंवर का स्वरूप भी उचित नहीं था। स्वयंवर था कि राजकुमारियां अपने से अपना वर चुनती थी, अपना हस्बैंड चुनती थी, चुनाव करती थी। किंतु फिर भी उन राजकुमारियों पर प्रतिबंध होता था, स्वेच्छा से किसी को चुन नहीं पाती थी। उनके लिए एक मर्यादा फिक्स कर दी गई थी, एक मानक फिक्स कर दिया जाता था कि जो ऐसा करने में निपुण हो जाए उसी से हमारी पुत्री विवाह करेगी। ये स्वयंवर तो हुआ ही नहीं, ये स्वयं चुनना तो नहीं हुआ, यह तो मानक की कसौटियों पर हो गया। तो अगर सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो ना तो सीता जी का स्वयंवर हुआ और ना ही द्रौपदी का हुआ, रुक्मिणी का तो हुआ ही नहीं। रुक्मिणी का तो स्वयंवर ही नहीं हुआ। रुक्मिणी पर तो विवाह थोपा गया था, किंतु रुक्मिणी ने उसे स्वीकार नहीं किया। स्वयंवर का अर्थ था कि कन्याएं अपने से अपना पति चुने। तो उस समय आवश्यकता थी कि सभी राजा एक जगह खड़े हो जाएं, जिसे चुनना हो चुन ले। लेकिन एक योग्यता, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जो तोड़ेगा, जो मछली की आंख में तीर मार देगा, इस तरह का जो इस तरह की जो शर्तें रखी जाती थी, ये स्वयंवर नहीं था। यह मानक स्थापित कर दिया गया, और उसमें जो योद्धा है, जो निशानेबाज है, जो बहुत बड़ा धनुर्धर है, जो बहुत बड़ा पराक्रमी है, वो जीत जाता था। अब उस कन्या की वो इच्छा हो या ना हो, उसे वरमाला डालनी पड़ती थी। सीता जी के समय में तो चलिए राम से पहले मुलाकात हो गई थी, धनुष टूटने के पहले ही भगवान राम से मुलाकात उनकी हो चुकी थी, और वो उनको भा गए थे। और जिनकी मुलाकात राम से हो जाएगी तो राम भाई ही जाएंगे। जब माँ बाप के घर से छुड़ा करके आपको भगा ले जा सकता है, तो किसी दिन आपको छोड़ के आप भाग भी सकता है, खुद भी भाग सकता है। ये जानने की आवश्यकता होती है। उपाय भी नहीं रहेगा, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये स्थिति आ जाएगी। न वापसी हो पाएगी और ना ही वो आपको स्वीकार करेगा। और वही लड़का फिर जानते हो क्या डायलॉग बोलेगा, जब तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तुरंत विचलित हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसे महाफ्रॉडों के चक्कर में हमारी बेटी बहनों को आने की आवश्यकता नहीं है।
अपने धर्म, संस्कार और मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता है। ऐसे चक्कर में कभी ना आए, किसी के बहकावे में कभी ना आए। बहुत से लोग, अच्छा प्रश्न पूछी है कल्पना ने, पूछा है, बहुत से लोग राधा कृष्ण की उपमा दे देते हैं। राधा कृष्ण ने प्रेम किया था, राधा कृष्ण ने प्रेम किया था, हमारा प्रेम राधा कृष्ण। राधा कृष्ण को प्रेम दे करके अपने प्रेम को महत्व देते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की तरह, अपने प्रेम को पवित्र बताते हैं और राधा कृष्ण की तरफ महत्व देते हैं, जबकि ये नहीं समझते कि अनजाने में राधा कृष्ण पर कलंक लगा रहे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को कलंकित कर देते हैं लोग अपने प्रेम की संज्ञा दे करके। यह सर्वथा अनुचित है, ऐसा किसी को कभी नहीं करना चाहिए। राधा कृष्ण का प्रेम बड़ा विशुद्ध प्रेम है। त्याग और समर्पण दो आत्माओं का मिलन, शरीर का नहीं, त्याग और समर्पण का प्रतीक है, एक हो जाने का प्रतीक है, द्वैत का नहीं अद्वैत का प्रतीक है। हो पाता है क्या उस तरह का? ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा हो नहीं पाता। और उपमा इसी की दी जाती है। और जब हम पूछते हैं कि तुम्हारा प्रेम राधा और कृष्ण की तरह ही है, तो राधा और कृष्ण का तो विवाह कहीं देखा नहीं गया, उनके संग तो रहती नहीं राधा, तो तुम विवाह करने के लिए क्यों बेचैन हो? अगर तुम्हारा प्रेम वैसे ही है तो राधा कृष्ण की तरफ प्रेम अमर कर दो, प्रेम करते रहो, अपने घर तुम रहो, उसको अपने घर जाने दो, विवाह मत करो, तब तो माना जाएगा कि तुम्हारा प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है। तो आधी अधूरी बातें करते हैं लोग, आधे अपने अनुसार, आधे उसके अनुसार, आधे जब मन किया तो जो मन किया वही तर्क दे देते हैं लोग। सब फर्जी तर्क है, सब के सब फर्जी तर्क है। ब्रह्म विवाह के अनुसार चलें, माता पिता के अनुसार चलें, धर्म के अनुसार चलें, कुंडली और ज्योतिष के अनुसार चलें, और जो अग्रज, जो आपके गुरु पुरोहित कहें उस पर ध्यान दें, अमल करें। अपने स्वार्थ में, अपने लालच में घृणास्पद बातें मत करें। केवल प्रेम पर जीवन नहीं चलता, केवल प्रेम पर जीवन किसी का नहीं चला है। बाद में गृहस्थी में बहुत जबरदस्त आवश्यकता पड़ती है। जिंदगी अलग ढंग से जीता है आदमी, वो आदर्श रूप में नहीं जीता। जिंदगी यथार्थ होती है, जिंदगी सीधे रेल की पटरियों पर नहीं चलती, जिंदगी कभी भी कहीं भी करवट ले लेती है। वैसे समय में बड़ा होश पूर्वक जीने की और चुनाव करने की आवश्यकता होती है। आदर्शों पर काम नहीं चलता, ये ध्यान देने की जरूरत है। तुरंत ही विचलन होने की स्थिति आ जाती है, इसलिए चैतन्य होने की आवश्यकता है, अलर्ट होने की आवश्यकता है। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, गुरु के अनुसार बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन लेने की आवश्यकता है। गलती से भी कभी गलती नहीं हो जाए। वो गाना गाया ना एक ने, प्यार से भी जरूरी बहुत चीज है, प्यार ही नहीं सब जिंदगी के लिए। आप सबने सुना होगा गाना, वो हमें पूरा पूरा लाइन याद नहीं है कि छोड़ दूं सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्रिंसिपल साहब जरा लाइन बढ़िया से सुनाइए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। जय माँ। जय माँ, जय माँ। आप सबने सुन लिया? यह सब मूल सूत्र है, ये केवल गाना नहीं है, ये सब जीवन के लिए सूत्र है। ये जिसको प्यार मोहब्बत कहते हैं उसके लिए है। यद्यपि प्रेम से बढ़ के कोई काम नहीं होना चाहिए, प्रेम तो अंतःकरण में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए, वो सार्वजनिक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। लेकिन जिस प्यार की बात हम लोग कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट नहीं होता है लाइफ के लिए। प्यार के भी दो रूप हो जाते हैं। तो प्रेम आपके अंदर में रहे, लेकिन वह प्रेम प्यार में न बदलने पाए,
ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और प्यार की गलत परिभाषा ना इजाद होने पाए। आजकल तो प्रेम होता भी नहीं है, सब प्रेम कॉमर्शियल होता है। जब अंतिम निर्णय लेने की बात आती है ना, तो उस समय देखा जाने लगता है लड़का क्या करता है, लड़का का परिवार क्या करता है, लड़के के घर में क्या प्रॉपर्टी है, घर है कि नहीं, मकान है कि नहीं। प्रेम अपनी जगह पर है, लेकिन ये देखा शुरू हो गया, वो लड़का हमारे काम लायक है या नहीं है, हमको क्या कर सकता है, ये सब कुछ देखा जाने लगा। तो प्रेम नहीं रहा हो तो कमर्शियल हो गया। तो होश पूर्वक जीने की आवश्यकता है। बढ़िया पूछा है। लेकिन नूपुर ने पूछा है ना, नूपुर मुंह फुलाती है ज्यादा या रोटी फुलाती है, ये ध्यान रखना। जय माँ। जय माँ।